Hello everyone, my name is Jyoti Malik. I'm UGC नेट क्वालिफाइड एंड क्वालिफाइड पोस्ट अकाउंटेंट। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है फंड फ्लो स्टेटमेंट और प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट। पहले हम डिस्कस करेंगे कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि प्रिपेयर की जाती है, जो कि वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस होते हैं या फिर दो बैलेंस शीट डेट के बीच में जो वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस होते हैं उनको शो करती है, उनके रीज़न को शो करती है कि एसेट्स और लायबिलिटी में क्या चेंज होता है। जो हमारी बैलेंस शीट होती है वो एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल दिखाती है, लेकिन वो एक स्टेटिक व्यू प्रेजेंट करती है। इसी तरह इन दोनों के बीच में, लेकिन ये कोज नहीं बताती है चेंज कि अगर एसेट्स लायबिलिटी में प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के बीच में अगर चेंज हुआ है तो उसका क्या रीज़न है। इसके लिए एक एडिशनल स्टेटमेंट तैयार की जाती है और इस स्टेटमेंट को बोला जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट को एक स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड भी बोला जाता है और वेयर गोट एंड वेयर गोन स्टेटमेंट भी बोला जाता है। नाउ फंड फ्लो स्टेटमेंट, नाउ हम टॉपिक करेंगे प्रिपेयरिंग ऑफ प्रोसीजर ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट जब हम तैयार करते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। इसमें क्या होता है कि कई तरह के फंड फ्रॉम ऑपरेशंस कंसिडर किए जाते हैं, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस निकाला जाता है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ प्रॉफिट होता है बिजनेस का जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो प्रॉफिट्स होता है ये फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको ना ट्रीट नहीं किया जा सकता फंड फ्रॉम ऑपरेशंस के प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि ये फंड फ्लो स्टेटमेंट जो प्रॉफिट होती है ना, उसका जो नेट प्रॉफिट होता है वो अफेक्टेड होता है कई तरह के डिसीजंस के कारण। जैसे अकाउंटेंट होता है, अकाउंटेंट जो है वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो निकालता है वो कई सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं हैं या फिर जो आउटफ्लो नहीं करते हैं, पेमेंट जो आउटफ्लो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनको माइनस किया जाता है तो उनको एडेड बैक किया जाता है। और फंड फ्लो ऑपरेशंस, कुछ इनकम ऐसी होती हैं जो ट्रेडिंग इनकम होती हैं, जो ट्रेडिंग इनकम नहीं होती हैं, लेकिन उनको फिर भी हम ऐड बैक करते हैं। तो ऐसे आइटम जो ऐसे एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस नहीं है उनको जो है वापस ऐड बैक किया जाता है, और ऐसी इनकम जो ट्रेडिंग इनकम नहीं है उनको माइनस किया जाता है। तो फंड फ्रॉम नॉन फंड आइटम्स होते हैं। नॉन फंड आइटम्स में कुछ ऐसे प्रॉफिट, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस, जैसे नेट प्रॉफिट जब हम निकालते हैं तो उसमें कौन कौन से आइटम्स होते हैं जिनको ऐड बैक किया जाता है। फर्स्ट होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस होता है जिसमें क्या होता है, कैश पेमेंट नहीं होती है, लेकिन और जो कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है ये पर्सनल डिसीजन पे डिपेंड करता है। तो इन्होंने ये कहा कि जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन के कारण अमाउंट बाहर नहीं जाता है, लेकिन फिर भी ये एक्सपेंस माना जाता है और इसको डिडक्ट किया जाता है, इसीलिए इससे प्रॉफिट अफेक्ट होता है और इसीलिए डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन को वापस एड बैक करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट होता है अमोर्टाइजेशन और फिक्स्ड और इंटेंजिबल एसेट्स। एसेट्स जो होती हैं उनको राइट ऑफ करना होता है और उनको जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है, लेकिन जो राइट ऑफ करना होता है वो कोई कैश पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है उसमें, इसलिए जो भी इससे क्या होता है वर्किंग कैपिटल जो है, इससे वर्किंग कैपिटल चेंज नहीं होती है, तो इसीलिए इसको फिर से ये जो कुछ राइट बैक होते हैं, जैसे गुडविल राइट ऑफ है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, पेटेंट राइट ऑफ है, पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये जो होते हैं, ये जो राइट ऑफ किए जाते हैं इनको वापस से ऐड बैक किया जाता है। सेकंड होता है नॉन ट्रेडिंग लॉसेस। बिजनेस के अंदर कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं जिनको डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, लेकिन क्योंकि वो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस नहीं है इसलिए उनको, क्योंकि उनके वो माइनस हो चुके हैं तो उनको वापस से ऐड बैक करना ज़रूरी होता है, इसलिए इनको भी ऐड किया जाता है। नेक्स्ट होता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। देखिए जो फिक्स एसेट्स होती हैं, फिक्स एसेट्स को अगर हम सेल करते हैं, हम जनरल जो हमारा फिक्स एसेट्स को बिजनेस में इसलिए रखा जाता है ताकि वो प्रोडक्शन के यूज़ आए और लंबे समय तक बिजनेस में रह सकें, लेकिन कई बार क्या होता है उनको सेल करना होता है और उस पर लॉस हो जाता है। जो ये लॉस होता है ये ट्रेडिंग लॉस नहीं है, ये बिजनेस का लॉस नहीं है, इसलिए लेकिन इसको माइनस किया जाता है। तो माइनस करने के बाद इसको वापस से ऐड बैक करना होता है क्योंकि नेट प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन करना। हम कई तरह के प्रॉफिट्स को कई तरह के डिस्ट्रीब्यूशन कई जगह करते हैं, जैसे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, सिंकिंग फंड है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है, या फिर डिवेंचर रिडम्पशन फंड है, या फिर रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज है। तो इन्होंने ये क्या कहा कि जो ये एप्रोप्रिएशन करते हैं ये प्रॉफिट्स में से हम करते हैं, और लेकिन ये ट्रेडिंग एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, ये होते तो बिजनेस के अंदर ही है, पैसा तो बिजनेस के अंदर ही है, इसकी कोई कैश पेमेंट नहीं होती है, लेकिन ये माइनस किए हुए होते हैं, तो इसीलिए वापस इनको ऐड बैक किया होता है। पेमेंट और प्रपोज डिविडेंड। देखिए डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड जब हम शेयर होल्डर्स को पे करते हैं तो ये ट्रेडिंग एक्सपेंसेस नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसलिए इसको ना हमेशा ऐड बैक करना चाहिए प्रॉफिट्स में। नेक्स्ट होता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी जो है ट्रेडिंग एक्सपेंसेस नहीं है, इसलिए उसको
एड बैक कर देना चाहिए। नेक्स्ट होता है आइटम टू डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट। अब कौन से आइटम्स हैं जो नेट प्रॉफिट के अंदर माइनस होते हैं? देखिए कुछ इनकम ऐसी होती है जो बिजनेस की इनकम नहीं है, लेकिन नॉन ट्रेडिंग इनकम नहीं है, लेकिन हम उनको फिर भी ऐड बैक करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उनको फिर भी क्रेडिट किया जाता है। उनको माइनस करने के लिए उनको, क्योंकि वो ऐड बैक हो चुकी हैं जिसके कारण हमारा प्रॉफिट ज़्यादा शो हो रहा है, उसको सही तरह करने के लिए हम उसको डिडक्ट करते हैं क्योंकि वो बिजनेस की इनकम नहीं है। फर्स्ट होता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर फिक्स्ड एसेट है, हमने उसको सेल किया है, क्योंकि ये जनरल बिजनेस ऑपरेशन से नहीं है, ये प्रॉफिट जो है हमें फिक्स्ड एसेट्स पे हुआ है, और फिक्स्ड एसेट्स पे जो प्रॉफिट होता है वो एक तरह से कैपिटल नेचर का होता है और ये ट्रेडिंग एक्सपेंसेस नहीं आते, इसलिए ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं है, इसलिए इसको माइनस किया जाता है। नेक्स्ट होता है रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए बिजनेस जो हमें डिविडेंड मिलता है या फिर इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो एक ट्रेडिंग इनकम नहीं है, इसलिए इसको डिडक्ट किया जाता है प्रॉफिट्स में से। नेक्स्ट होता है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। कई बार क्या होता है कि बिजनेस की में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज हो चुकी होती है और वो ना क्रेडिट साइड दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्योंकि वो इनकम वैल्यू बुक्स में इंक्रीज हुई है, इसलिए उसकी जो वैल्यू है उसको डिडक्ट करना चाहिए ताकि हम सही बिजनेस इनकम पे आ सकें। नेक्स्ट होता है रीट्रांसफर ऑफ एक्सेस प्रोविजन। कई बार क्या होता है प्रोविजन जो होते हैं ना बिजनेस की नीड से ज़्यादा ट्रांसफ़र कर देते हैं, उससे ज़्यादा ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसको ना क्रेडिट है, उसको मतलब ज़रूरत है, दे आर अगेन ट्रांसफ़र टू क्रेडिट प्रॉफिट, उनको फिर क्रेडिट साइड किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, तो इनको भी डिडक्ट करना चाहिए प्रॉफिट्स में से क्योंकि ये बिजनेस इनकम नहीं है। मैं एक बार समराइज़ कर देती हूँ। फंड फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर जो दो बैलेंस शीट डेट पे, फंड फ्लो स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट होती है जो दो बैलेंस शीट डेट पे वर्किंग कैपिटल में आने वाले चेंजेस को बताती है कि वर्किंग कैपिटल में जो चेंज हुआ है दो बैलेंस शीट डेट के अंदर वो क्यों हुआ है, क्या रीज़न है, और दूसरा ये बताती है, इसको वेयर गॉट एंड वेयर गॉन स्टेटमेंट बोला जाता है, वेयर स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है प्रोसीजर। जब भी हम अगर हम फंड फ्लो स्टेटमेंट जो हम प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट, जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो हम फंड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालते हैं, और फंड फ्रॉम ऑपरेशन में निकालने के लिए जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आइटम, जो भी ट्रेडिंग एक्सपेंसेस हैं, जो हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं है, क्योंकि वो माइनस हो चुके होते हैं नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसे डेप्रिसिएशन है, तो उसको हम माइनस करते हैं, उसको हम ऐड बैक करते हैं, और जो हमारी बिजनेस की इनकम नहीं है जो कि हमने ऐड की हुई है उनको माइनस करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दे सकते हैं, एंड प्लीज़ आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना वीडियो को। थैंक यू एवरीवन।